10th क्लास आज का हमारा टॉपिक है 14.7 जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंस एंड अकाउस्टिक लेंस। जी तो बेटे सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंस ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझने से पहले देखिए मैं आपको समझाने लगा हूँ ग्रेविटेशनल लेंस, ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंस। सो ग्रेविटेशनल लेंस को समझाने से पहले हम नॉर्मल जो ऑप्टिकल लेंस होता है ना उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑप्टिकल लेंस यानी जो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस है जो कि लाइट, ऑप्टिकल मतलब लाइट, उसके साथ काम करता है। तो देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, आने वाली लाइट को बेंड करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑप्टिकल लेंस की तरह से ग्रेविटेशनल लेंस भी सेम टू सेम काम करते हैं। जी तो बेटे इसको समझते हैं। लेट सपोज एक बहुत दूर पड़ा हुआ है एक स्टार, ठीक है, या गैलेक्सी, एक बहुत दूर, और वहाँ से लाइट आ रही है। तो उस स्टार या गैलेक्सी जो काफ़ी दूर पड़ा है ना उससे लाइट निकल कर आ रही है, ठीक। और उसके रास्ते में एक बड़ी मैसिव बॉडी पड़ी हुई है। मैसिव बॉडी से मुराद क्या है, वो कोई और गैलेक्सी भी हो सकती है या वो ब्लैक होल भी हो सकता है जो कि मैसिव बॉडी है। तो अब क्या होगा, जाहिर है इस मैसिव गैलेक्सी या ब्लैक होल की ग्रेविटी होगी। सो ये जो लाइट है ये गुज़र कर जब इसके करीब गुज़रती है तो उस ग्रेविटी की वजह से, यानी इस गैलेक्सी या ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से ये आने वाली लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है। और लेट सपोज़ यहाँ पे अर्थ मौजूद है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अर्थ मौजूद है। सो ये लाइट बेंड होकर ज़मीन तक पहुँचेगी और ज़मीन से ये दूर पड़ा स्टार और गैलेक्सी नज़र आने लगेगा। सो ये ग्रेविटेशनल लेंस होता है। यानी गैलेक्सी या ब्लैक होल जो कि क्या है बेटे, मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, मैसिव बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो इनकी ग्रेविटी ने क्या किया कि दूर से आने वाली लाइट जो कि कहाँ से आ रही है, स्टार या गैलेक्सी से, उस लाइट को बेंड कर दिया और ज़मीन पर जो ऑब्ज़र्वर होगा, जो टेलीस्कोप से ऑब्ज़र्व कर रहा होगा, उस ऑब्ज़र्वर को वो चीज़ दिख गई या उसकी इमेज बन गई। जैसा कि इस ऑप्टिकल लेंस का काम होता है कि वो आने वाली, ये लेंस क्या करता है, आने वाली लाइट को बेंड कर देता है और इमेज बना देता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो देखें ग्रेविटेशनल लेंसिंग यानी इस प्रोसेस का नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब एक मैसिव बॉडी की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर दे, सो इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये कब अक्कर होती है, व्हेन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट, जब किसी मैसिव भारी ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, मैसिव ऑब्जेक्ट जैसा कि कोई ब्लैक होल या गैलेक्सी, और ये क्या करती हैं, बेंड द पाथ ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग नियर इट। तो वो जो लाइट उसके करीब ट्रैवल कर रही होती है ना, इस मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब, ये उसको बेंड कर देती है, यानी उस मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उसको बेंड कर देती है। जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल लेंस बेंड, बिल्कुल इस तरह जैसे कि ऑप्टिकल लेंस यानी कन्वेक्स और कनकेव लेंस लाइट को बेंड करते हैं ना, एंड फोकसिस लाइट, और बेंड करने के बाद ये लेंस क्या करते हैं, लाइट को फोकस कर देते हैं। तो इसी तरह से अ मैसिव सेलेस्टियल बॉडी, मैसिव यानी बड़ी, सेलेस्टियल बॉडी यानी यही बॉडीज़ जो ज़मीन के बाहर होती हैं, ठीक है। जैसा कि ब्लैक होल हो गया, गैलेक्सी होगी, ये क्या है, मैसिव सेलेस्टियल बॉडी है। ये क्या करती हैं, एक्ट एज द ग्रेविटेशनल लेंस। इनका काम भी बिल्कुल लेंस की तरह का है, और चूंकि इनकी ग्रेविटी ये काम कर रही है तो उनका नाम पड़ गया ग्रेविटेशनल लेंस। और ये लेंस करते क्या हैं, यानी ये बॉडीज़ की ग्रेविटी करती क्या है, आल्टर करती है। आल्टर कहते हैं तब्दील करना यानी चेंज करना, किस चीज़ को, द पाथ ऑफ द लाइट के उस रास्ते को, फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो लाइट एक दूर पड़े ऑब्जेक्ट से आ रही है। और ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, जैसा कि कोई और स्टार हो सकता है या कोई और गैलेक्सी हो सकती है, ठीक है। तो बस यहाँ तक अभी समझाया है मैंने जी। तो बेटे आगे देखें, दिस इफेक्ट कैन कोज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर, यानी इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के प्रोसेस की वजह से ना जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ों से मुराद कोई स्टार या कोई गैलेक्सी, ये आपको अपीयर यानी नज़र आ सकते हैं, मैग्नीफाइड यानी बड़े, ठीक है, डिस्टोर्टेड या इनकी इमेज ख़राब भी हो सकती है, यानी इस बेंडिंग की वजह से इनकी इमेज डिस्टोर्ट हो सकती है, और इवन डुप्लीकेटेड
या कभी कभी जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो एक ही चीज़ दो बार नज़र आ रही होती है। वो इसलिए कि लाइट डिफरेंट यहाँ से बेंड होगी और एक ही चीज़ हमें डुप्लीकेट यानी दो बार नज़र आएगी। ठीक है, क्रिएटिंग मल्टीपल इमेज, और इससे मल्टीपल यानी बहुत सारी इमेजेस यानी दो से ज़्यादा भी बन सकती हैं। सो ग्रेविटेशनल लेंस की इमेज ऐसी होती है कि वो आपको मैग्नीफाइड बड़ी नज़र आती है, या डिस्टॉर्टेड थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, नज़र आ सकती है, और इवन डुप्लीकेटेड भी नज़र आ सकती है। जी तो बेटे अगर आप यहाँ तक इतनी बातें भी याद रख लें काफ़ी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आगे भी सुन लें लाइनें समझना मज़ीद नॉलेज के लिए। सो कहता है ग्रेविटेशनल लेंजिंग इज़ अ वैल्यूएबल टूल इन एस्ट्रोनॉमी। ये जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी है इसमें ये वैल्यूएबल टूल है। इट हेल्प साइंटिस्ट स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सी। इससे हम या कोई साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, दूर पड़ी गैलेक्सी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डार्क मैटर को स्टडी कर सकते हैं। बेटे डार्क मैटर क्या होता है? देखिए ये ऐसा मैटर होता है जो कि कभी नज़र नहीं आ सकता। स्पेस के अंदर ऐसा मैटर जो नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना तो ये दूर भेजता है। अच्छा, ये नज़र नहीं आ सकता तो हम कैसे जानते हैं इसके बारे में? आइए इसकी बात करते हैं। देखिए बात सुने, ये अगर स्पेस के अंदर सिर्फ कोई गैलेक्सी या ब्लैक होल होता तो वो लाइट को इतना बेंड करता, लेकिन हमने देखा कि लाइट कभी कभी इससे ज़्यादा बेंड हो जाती है, और इसकी अकेले की इतनी कैपेसिटी नहीं है। गैलेक्सी या ब्लैक होल की खुद की अकेले की इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो लाइट को इतना ज़्यादा बेंड कर दे। तो समझ आई कि कोई और बॉडी होनी चाहिए इसके करीब जो कि इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा रही है, यानी ये भी लाइट को बेंड कर रहा है और वो दूसरी चीज़ भी लाइट को बेंड कर रही है। तो हमने बोला ये ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, तो हमने उसका क्या नाम रख दिया? डार्क मैटर रख दिया। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल लेंजिंग की मदद से हमें डार्क मैटर की स्टडी भी पॉसिबल हो गई। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और हम यूनिवर्स की स्ट्रक्चर जान पाए कि यूनिवर्स में क्या क्या और कहाँ कहाँ मौजूद हैं चीज़ें। प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू ऑब्जेक्ट दैट आर अदरवाइज टू फार टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो उन ऑब्जेक्ट्स को भी देखना पॉसिबल हो गया जो कि बहुत दूर हैं। ओके जी, तो बेटे देखें अब हमारा टॉपिक है अकाउस्टिक लेंसेज। बच्चे ये जो टर्म या लफ्ज़ अकाउस्टिक होता है ना, ये साउंड के लिए स्पेसिफिक होता है। आइए इसको समझते हैं, देन रीड करेंगे। जी तो बच्चे देखें अकाउस्टिक लेंसेज क्या करते हैं। अकाउस्टिक लेंसेज उसको समझने से पहले अगेन हम ऑप्टिकल लेंसेज को देखते हैं। ऑप्टिकल लेंस में आपने इस तरह का एक कन्वेक्स लेंस पढ़ा और इस तरह का एक कॉनकेव लेंस भी पढ़ा। कन्वेक्स लेंस करता क्या है कि लाइट जो आ रही है उसको रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्ट करता है, और किसी एक पॉइंट पर ना ऐसे कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पे फोकस करता है। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, आने वाली लाइट को बेटे ये दूर भेजता है यानी स्प्रेड करता है। तो कॉनकेव लेंस लाइट को स्प्रेड करता है और कन्वेक्स लाइट को एक पॉइंट पे मिलाता है। बहरहाल ये दोनों क्या हैं? ऑप्टिकल लेंसेज, यानी लाइट को इस्तेमाल करके काम करने वाले लेंसेज। अकाउस्टिक लेंस क्या करेंगे? अकाउस्टिक लेंस भी लेंस होते हैं जो कि क्या करेंगे, आने वाली साउंड को या तो एक पॉइंट पर मिला देंगे, फोकस कर देंगे, जैसा कि ऑप्टिकल लेंस में कन्वेक्स लेंस ये काम करता है, या वो आने वाली साउंड को पॉइंट से दूर भेज देंगे, यानी वो स्प्रेड कर देंगे। तो जस्ट इनके काम जैसा ही काम है अकाउस्टिक लेंस का, लेकिन फ़र्क ये है कि ये साउंड वेव्स को इस्तेमाल करके यही काम करेंगे बजाय लाइट वेव के। जी तो देखिएगा, अकाउस्टिक लेंसेज आर द स्पेशल डिवाइसेस। ये स्पेशल डिवाइस या स्पेशल लेंस होते हैं डिज़ाइंड टू फोकस और स्प्रेड साउंड वेव, जो कि साउंड वेव को या तो फोकस कर सकते हैं यानी एक पॉइंट पर मिला सकते हैं, या स्प्रेड कर सकते हैं। सिमिलर टू हाउ ऑप्टिकल लेंसेज कंट्रोल लाइट, जैसे ऑप्टिकल लेंस लाइट को ऐसे कंट्रोल करते हैं ना। जी तो बच्चे अगली बात सुने, ये जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, ये मोस्टली ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, और ग्लास के इसलिए कि जो ग्लास मटेरियल होता है ये लाइट के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है। तो क्या अकाउस्टिक लेंस भी ग्लास के बने होंगे? नहीं तो, क्योंकि ग्लास आवाज़ की या अकाउस्टिक प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो अकाउस्टिक लेंस को किस मटेरियल से बनाना है? ऐसा मटेरियल जो स्पेशल किस्म की अकाउस्टिक यानी आवाज़ वाली प्रॉपर्टी रखता है। सो दीज लेंसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल,
ये लेंस उन मटेरियल से हम बनाते हैं विद डिफरेंट अकाउस्टिक प्रॉपर्टी, जिनकी अकाउस्टिक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट एंड आर शेप्ड, और हम उनकी शेप रख देते हैं ऐसी टू रीडायरेक्ट एंड फोकस साउंड वेव, कि वो साउंड वेव को दोबारा से डायरेक्शन दें और किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दें। जैसा कि कन्वेक्स लेंस की शेप हमने ऐसी बनाई है कि वो एक लाइट को, आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर सके। सो अकाउस्टिक लेंस की शेप भी ऐसी होगी कि वो आने वाली साउंड वेव को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर सके। जी तो बेटे यहाँ पे बुक पे बात नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में आ सकता है कि वो कौन से मटेरियल होंगे जो डिफरेंट अकाउस्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो देखिए वो डिफरेंट मटेरियल है, जैसा कि कुछ केसेस में अकाउस्टिक लेंसेज प्लास्टिक के बने होते हैं, और प्लास्टिक भी डिफरेंट टाइप का, ठीक है। और उसके बाद कुछ में सिलिकॉन के बने होंगे, हाँ कुछ में ग्लास के भी होते हैं, और कुछ में सिरेमिक्स के बने होते हैं। तो यानी मटेरियल के नाम आपने भी याद नहीं रखने हैं, चूँकि आपकी बुक का पार्ट नहीं है। आपने ये याद रखना है कि मटेरियल वो वाला होगा जिसके पास स्पेशल किस्म की अकाउस्टिक प्रॉपर्टी होगी। जी तो अगली बात बिल्कुल सेम है, दे कैन कॉन्सेंट्रेट साउंड वेव या साउंड इनटू नैरो बीम, यानी जैसे कॉन्वेक्स लेंस करता है ना कि साउंड को एक नैरो पॉइंट पर या एक नैरो बीम में ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, ठीक, साउंड वेव्स को, और स्प्रेड इनटू वाइडर एरिया, या जैसे कॉनकेव लेंस करता है कि आने वाली वेव को ऐसे फैला देता है, तो वो बड़े एरिया में, वाइडर एरिया में फैल जाती है। तो इसी तरह अकाउस्टिक लेंस भी क्या करेगा, या तो साउंड को कंसंट्रेट कर देगा एक नैरो बीम के ऊपर, नैरो पॉइंट के ऊपर, या उसको स्प्रेड कर देगा वाइडर एरिया के ऊपर। और इससे फ़ायदा क्या है, इम्प्रूविंग साउंड क्लैरिटी। इससे आपको साउंड क्लैरिटी इम्प्रूव होगी। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ किसी एक पॉइंट पर फोकस हो, तो आप कन्वर्जिंग अकाउस्टिक लेंस यूज़ करेंगे। कन्वर्जिंग मतलब ऐसा अकाउस्टिक लेंस जो लाइट को एक पॉइंट पर मिला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक जगह पर साउंड कम हो, तो आप यूज़ करेंगे इस तरह के डाइवर्जिंग लेंस, जो कि साउंड को ऐसे डिफरेंट जगह पर फैला देगा, एंड कंट्रोल, और इससे ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। बहरहाल दीज लेंसेज कैन फोकस साउंड टू स्पेसिफिक पॉइंट, तो ये लेंस क्या करते हैं, साउंड को एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। जैसा कि माइक के अंदर, अब माइक में यही लगा होता है कन्वर्ज करने वाला लेंस, ऐसा लेंस जो आने वाली साउंड को किसी एक पॉइंट पर फोकस करे। जैसा कि अगर हम नॉर्मली बोलें तो हमारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आएगी, आवाज़ ऐसे फैल जाएगी, लेकिन माइक में बोला जाए तो सारी आवाज़ किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। तो उसमें कौन सा लगा हुआ है, कन्वर्जिंग अकाउस्टिक लेंस। कन्वर्जिंग मतलब वो आवाज़ को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है या फोकस कर रहा है। या किसी सेंसर के अंदर भी ये लगा हो सकता है ऐसा लेंस। या कुछ लेंस क्या करेंगे, डाइवर्जिंग करेंगे, यानी वो डाइवर्ज करेंगे साउंड को टू स्प्रेड इट ओवर अ वाइड एरिया, ताकि आवाज़ फैल जाए। जैसा कि डिफरेंट बड़े बड़े हॉल्स के अंदर यही प्रोसेस होता है कि आवाज़ को फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि पूरे हॉल की ऑडियंस तक पहुंच सके। जी तो बच्चे अगला जो है ना वो अलग से शॉर्ट बन सकता है, अकाउस्टिक लेंसेज आर वाइडली यूज्ड, यानी यूजेस ऑफ अकाउस्टिक लेंस। अभी तक जो पढ़ा वो ये था कि व्हाट आर अकाउस्टिक लेंस, ये सवाल बन सकता है। अब उसके यूजेस पढ़ते हैं। जी तो पहला यूज़ है मेडिकल इमेजिंग के अंदर। मेडिकल इमेज मतलब बॉडी के किसी पार्ट की इमेज बनाना ताकि हम उसके अंदर देख सकें। जैसा कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, तो अल्ट्रासाउंड भी क्या है बेटे, साउंड की एक टाइप है ना, पढ़ा था ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, टू इम्प्रूव स्कैनिंग एक्यूरेसी, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अकाउस्टिक लेंस, और वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को किसी एक बॉडी के पार्ट पर फोकस करते हैं, और फिर हमें वो बॉडी का पार्ट कैसे इम्प्रूव्ड नज़र आता है, यानी उसकी जो स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और हमें उसकी एक ठीक ठाक मुनासिब सी इमेज नज़र आ जाती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सोनार है। सोनार सिस्टम क्या करते हैं, टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, यानी अंडर वाटर यानी पानी के नीचे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं ना, और इसमें भी हम अल्ट्रासाउंड ही भेजते हैं। तो वही बात हम यहाँ पर भी अकाउस्टिक लेंस यूज़ करके अल्ट्रासाउंड को किसी एक पार्ट के ऊपर क्या करेंगे, कन्वर्ज करवा देंगे, और इससे पानी के अंदर वो हिस्सा जो है वो आपको बेहतर नज़र आएगा, और आप डिटेक्ट कर सकते हो कि उस हिस्से में ऐसा क्या मौजूद है। जी तो बेटे अगली बात,
नॉइज़ कंट्रोल टू फोकस और रिड्यूस साउंड इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया यानी ख़ास जगहों पर आप चाहते हैं कि आवाज़ फोकस हो यानी ज़्यादा हो, तो आप कैसा, वही मैंने हॉल की मिसाल दी थी ना, आप चाहते हैं कि आवाज़ क्लियर हो स्पीकर की जो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कौन सा अकाउस्टिक लेंस यूज़ करेंगे जो आने वाली साउंड वेव को फोकस करता है, कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पे। या आप कहीं जगह पर साउंड रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसा कि अगर कोई लाइब्रेरी है या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोगों को मसला है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर अकाउस्टिक लेंस यूज़ करेंगे। कैसे? डाइवर्जिंग किस्म के, ताकि वो आने वाले साउंड वेव को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज दे और उस ख़ास जगह में साउंड कम हो जाए। और बेटा ये जो लास्ट 3 लाइंस हैं ये जस्ट उनका ओवरव्यू, अगेन वही बात है, कोई ख़ास बात नहीं है, इसको जस्ट रीड कर लेना है आपने।